बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ़ अली। आज हमारे पास जो फार्मास्यूटिक्स में नेक्स्ट लेक्चर है वो है 23। आज हमने बात करनी है बफ़र्स की। बफ़र्स जो हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है जो कि पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। पीएच आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल करता है, और बफ़र जो है ये ऐसा मिक्सचर है कंपोनेंट्स का जो कि उस पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। आइए सबसे पहले बफ़र्स की डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज ऑफ पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन और कंपाउंड। यानी कि किसी मिक्सचर की आपने पीएच को चेंज होने से बचाना है तो आप उस पर बफ़र्स को ऐड करेंगे। बज़ाते ख़ुद जो बफ़र है ये एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है बफ़र की क्या एप्लीकेशन है फार्मेसी के अंदर। तो बफ़र्स जो हैं ये मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड। यानी कि जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें मुख्तलिफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, मुख्तलिफ जो फ्लूइड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए आप बफ़र का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्शन में या अदर डोजेज फॉर्म में हम बफ़र्स को यूज़ करते हैं एंड यूज़ टू मेंटेन देयर पीएच। बफ़र्स जो हैं ये पीएच में चेंज को रेजिस्ट तो करते ही हैं, बल्कि यहाँ पर जो इंजेक्शंस हैं उनकी पीएच बड़ी ख़ास होनी चाहिए, क्योंकि इंजेक्शंस ने डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होना होता है। अगर उनकी पीएच चेंज होगी तो वो डेफिनेटली अपना डिज़ायर्ड एक्शन या अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। लिहाजा इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग में जो बफ़र्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। बफ़र्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये अल्कोहलिक भी होती है, लैक्टिक एसिड भी होती है, तो उस फर्मेंटेशन के दौरान जो है वो बफ़र्स को यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक बात याद रखिएगा कि आपकी बॉडी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। आपकी बॉडी जो है वो फ़ौरन थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन के प्रोसेस परफॉर्म करती है, जिसको हम आम तौर पे होम्योस्टेसिस कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर एंड सॉल्यूट जो हैं या साल्ट्स जो हैं उनका बैलेंस होता है। आपकी बॉडी को आइसोटोनिक रखने के लिए आपकी बॉडी में जो किडनीज़ हैं अपना रोल प्ले करते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया आपको रिगार्डिंग ऑस्मो रेगुलेशन। अब वहाँ से ही जैसे आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होना चाहिए, तो ऐसे ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बनाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, एक ख़ास बैलेंस में रखते हैं। लिक्विड preparation that contain one or more chemical substances dissolved in a suitable solvent or mixture of mutually miscible solvent is called isotonic solution। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप मुख्तलिफ नमकियात और सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं और एक मिक्सचर को बनाते हैं जो कि बॉडी के साथ उसकी कंसनट्रेशन मैच करती है, उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड का या सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लार्जर अमाउंट में होता है, जो सॉल्यूट को या साल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। मैं आम अल्फाज में एक आसान सी डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ लार्जर इन क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ स्मॉलर इन क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके अलावा अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इनको भी हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूट क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होकर अपना सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करवाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी सेम कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। जैसे ब्लड है या टिश्यूज़ हैं, उनके साथ अगर इनकी कंसंट्रेशन मैच कर जाए तो वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। या किसी भी सॉल्यूशन की पीएच या उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के साथ मैच करे तो वो आइसोटोनिक होगा। जैसे 0.9% जो नॉर्मल सलाइन है वो आइसोटोनिक होती है। डेक्सट्रोज 5% या रिंगर सॉल्यूशन ये भी आइसोटोनिक हैं।
हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसके पास जो है सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्ट की, इसमें सेल जो है वो शेयरिंग कर जाएगा और वाटर जो है वो सेल से रिमूव हो जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल कम होती है और इस दौरान जो वाटर है वो सेल के अंदर आके सेल को टर्जिड करेगा, स्वेल करेगा। तो ना कंडीशन हाइपरटोनिक ज़रूरी है ना हाइपोटोनिक ज़रूरी है, तो कंडीशन कौन सी ज़रूरी है? आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन दोनों आपकी बॉडी के लिए ख़तरा हैं। आपकी बॉडी में सेल्स की श्रिंकेज या सेल की बस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आइसोटोनिक कंडीशन जो है वो आपके लिए एक आइडियल कंडीशन है। मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की बॉडी के अंदर डेफिनेटली, जैसे ब्लड प्रेशर लो होता है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर भी हम आइसोटोनिक सोल्यूशन नॉर्मल सलाइन को यूज़ करते हैं। डेक्सट्रोज, स्प्रिंगर हम बॉडी के अंदर मुख्तलिफ इंजेक्शंस वगैरह या ड्रग्स की इन्फ्यूजन की फॉर्म में उनको डोनेट करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए हम आइसोटोनिक सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। वुंड्स जो हैं, ज़ख्मों को वॉश करने के लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है। ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं फार्मेसी के अंदर आइसोटोनिक सोल्यूशन की। इंशाल्लाह जी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर 24 में फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।